प्राचीन मिस्र में एक शक्तिशाली लेकिन क्रूर राजा फिरौन का शासन था। फिरौन खुद को भगवान मानता था और अपने लोगों पर अत्याचार करता था। उसने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था और उन पर बहुत जुल्म करता था। फिरौन के दरबार में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बनी इसराइलियों में से एक लड़का पैदा होगा जो फिरौन के शासन को चुनौती देगा। यह सुनकर फिरौन डर गया और उसने आदेश दिया कि सभी नवजात इस्राएली लड़कों को मार डाला जाए। इसी समय एक धर्मात्मा दंपति के यहाँ एक सुंदर बच्चा पैदा हुआ। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह के चुने हुए पैगंबर थे। अल्लाह की प्रेरणा से मां ने अपने बच्चे को एक टोकरी में रखा और उसे नील नदी में बहा दिया। नदी की लहरों के सहारे बहती हुई टोकरी फिरौन के महल के पास पहुंची। फिरौन की पत्नी आसिया ने टोकरी देखी और उसे महल में ले आई। टोकरी खोलते ही आसिया को एक प्यारा बच्चा दिखाई दिया। उसका दिल दया से भर गया और उसने बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। हालांकि फिरौन ने सभी इस्राएली लड़कों को मारने का आदेश दिया था, लेकिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी सुरक्षा में रखा। मूसा अलैहिस्सलाम का पालन पोषण फिरौन के महल में हुआ। उन्हें राजसी शिक्षा और सुविधाएं मिली, लेकिन वे अपनी असली पहचान से अनजान थे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मिस्री को एक इस्राएली गुलाम पर अत्याचार करते देखा। गुस्से में आकर उन्होंने मिस्री को मार डाला। यह घटना मूसा अलैहिस्सलाम के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे मिस्र से भाग गए। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदियन चले गए। वहां उनकी मुलाकात शुएब नामक एक नेक व्यक्ति से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब की बेटी से शादी की और एक साधारण जीवन बिताने लगे। एक दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर्वत के पास अपनी भेड़ें चरा रहे थे तो उन्होंने एक अद्भुत नजारा देखा। तूर पर्वत पर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की और उन्हें अपना पैगंबर चुना। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास जाकर बनी इसराइल को आजाद करने का आदेश दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून के साथ मिस्र लौटे और फिरौन के सामने पेश हुए। उन्होंने फिरौन से बनी इसराइल को आजाद करने का अनुरोध किया, लेकिन फिरौन ने इनकार कर दिया। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया और उन्हें धमकी दी। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को चुनौती दी कि वे अपने दावे के समर्थन में कोई चमत्कार दिखाएं। अल्लाह की आज्ञा से मूसा अलैहिस्सलाम ने कई चमत्कार दिखाए, जैसे कि अपनी लाठी को सांप में बदलना और नील नदी के पानी को खून में बदलना। चमत्कार और मुक्तिलाल सागर का विभाजन। फिरौन और उसके जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम के चमत्कारों को देखकर हैरानी जताई, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार किया। अल्लाह ने मिस्र पर भयानक विपत्तियां भेजी, जैसे टिड्डियों का हमला, अंधेरा और पहलौठे बेटों की मौत। इन विपत्तियों से परेशान होकर फिरौन ने आखिरकार बनी इसराइल को जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जैसे ही बनी इसराइल मिस्र से निकले, फिरौन ने अपना मन बदल लिया और उनका पीछा करने लगा। बनी इसराइल लाल सागर के किनारे फंस गए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वे अपनी लाठी से समुद्र पर प्रहार करें। चमत्कारिक रूप से सागर दो भागों में विभाजित हो गया और बीच में एक सूखा रास्ता बन गया। बनी इसराइल सुरक्षित रूप से समुद्र पार करके चले गए। लाल सागर पार करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को तूर पर्वत पर ले गए। यहां अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को 10 आज्ञाएं दी, जो नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक समूह थीं। ये आज्ञाएं बनी इसराइल के लिए जीवन का एक तरीका थीं और उन्हें अल्लाह के प्रति समर्पण और न्यायपूर्ण जीवन जीने का निर्देश देती हैं। तूर पर्वत पर मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रातें अल्लाह के साथ बिताईं। मिस्र से मुक्ति के बाद बनी इसराइल को कनान की प्रतिज्ञा की गई भूमि की ओर एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ी। इस यात्रा के दौरान बनी इसराइल को कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने भूख, प्यास और दुश्मनों के हमलों का सामना किया। कभी कभी वे निराश हो जाते थे और मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह से शिकायत करते थे। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने धैर्य और दृढ़ता के साथ नेतृत्व किया और अल्लाह ने हमेशा उनकी रक्षा की और उनका मार्गदर्शन किया। मूसा अलैहिस्सलाम एक महान पैगंबर, नेता और विधिवेत्ता थे। उन्होंने अल्लाह में अटूट विश्वास, अत्याचार के खिलाफ अदम्य साहस और अपने लोगों के प्रति अटूट प्रेम का परिचय दिया।
उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है और हमें विश्वास, साहस, धैर्य और नेतृत्व जैसे महत्वपूर्ण गुणों की याद दिलाती है। मूसा अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं का इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। ईश्वर में विश्वास और भरोसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा, तब भी जब परिस्थितियां कठिन थीं। अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना। मूसा अलैहिस्सलाम ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अपने लोगों को गुलामी से मुक्त कराया। धैर्य और दृढ़ता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। यह हमें याद दिलाती है कि विश्वास, साहस और दृढ़ता से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।